दोस्तों आप लोगों का स्वागत है एवरीथिंग न्यूज के 5th एपिसोड में। एंड इस वीक शी हल्क, ब्लैक बोल्ट, ब्लेड, डीसी फैंडम, डिज्नी प्लस डे, स्नाइडरवर्स, ब्लैक पैंथर को लेके बहुत सारे एक्साइटिंग अपडेट्स हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं नमन, आप देख रहे हैं एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड। लेट्स बिगिन। पहला न्यूज अपडेट शी हल्क को लेकर है। जैसा आप लोग जानते होंगे कि मार्वल ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन में सीक्रेट इन्वेजन डिज्नी प्लस सीरीज को अनाउंस कर दिया है, जिसमें स्क्रल्स अर्थ के सारे सुपर हीरोज एंड हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपनी रेस से रिप्लेस कर देते हैं। एंड इसी के चलते एक फैन थ्योरी स्प्रेड हो रही है दैट जेनिफर वॉल्टर्स की बेस्ट फ्रेंड निकी रेमोस प्रोबेबली हो सकता है कि स्क्रल हो, बिकॉज ऐसा ही कुछ हमको कॉमिक्स में देखने को मिलता है, जहां पर जेजेंडा नाम की स्क्रल जेनिफर वॉल्टर्स की क्लोज फ्रेंड के डिस्गाइज में काफी सालों तक एज कोवर्कर काम करती है। एंड ऑनेस्टली गाइस, मुझे भी इस वाले सीन में निकी रेमोस के कैरेक्टर को लेकर विलियनस वाइब आई थी। तो देखते हैं कि ये फैन थ्योरी कितनी सही साबित होती है या फिर ये फैन थ्योरी भी मेफिस्टो की तरह ही बस्ट हो जाएगी। ये तो सीरीज के एंड में पता चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज अपडेट ब्लेड मूवी को लेकर है। रिसेंटली कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्वल की ऑलरेडी अनाउंस्ड मूवी ब्लेड की शूटिंग इस साल अक्टूबर में स्टार्ट होगी। एंड इसमें हमको मार्शल अली मूवी के मेन प्रोटैगनिस्ट ब्लेड के रोल में देखने को मिलेंगे। एंड ब्लेड की मूवी के साथ ही मार्वल का सुपरनैचुरल यूनिवर्स मार्वल के मेन एमसीयू टाइमलाइन का पार्ट बनेगा। हालांकि हम मार्वल के सुपरनैचुरल यूनिवर्स की ऑलरेडी झलक एटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में एंड वांडाविजन में देख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज अपडेट ब्लैक बोल्ट को लेकर है। डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के हेड राइटर माइकल वॉल्डर्न ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान इस बात को रिवील किया है कि फैंस ने जो मूवी के अंदर ब्लैक बोल्ट की हॉरिफिक डेथ को देखा था, उसके पीछे का आइडिया डायरेक्टर सैम रेमी का था। हालांकि इल्यूमिनाटी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हाईली इंटेलिजेंट सुपर हीरोज का एक ग्रुप है, उनको वांडा ने मूवी के अंदर जितनी आसानी से मार दिया, वो बात फैंस को आज तक खत्म नहीं हुई है। बट ब्लैक बोल्ट की डेथ जो उसी की पावर्स की वजह से होती है, वो मुझे जस्टिफाइड लगी। एंड मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ब्लैक बोल्ट जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनह्यूमन है, एंड अगर वांडा ब्लैक बोल्ट को बाकी इल्यूमिनाटीज की तरह ही छोटे से कॉम्बैट में मार देती तो वो चीज जस्टिफाइड नहीं होती। इसलिए सैम रेमी का ब्लैक बोल्ट की खुद की पावर से डेथ का पोर्ट्रेयल एक काफी सही चॉइस थी। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज अपडेट डीसी फैंडम को लेकर है। ऑफिशियली वार्नर ब्रदर्स एंड डिस्कवरी ने अनाउंस किया है कि इस साल फैंस को डीसी फैंडम देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज वार्नर ब्रदर्स ने डीसी फैंडम कोविड पेंडेमिक की वजह से सेटअप किया था। एंड अब जब चीजें बैक टू नॉर्मल हो गई हैं, इसलिए वार्नर ब्रदर्स एंड डिस्कवरी अपने आने वाले डीसी प्रोजेक्ट्स को इन पर्सन इवेंट्स में अनाउंस करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है, जैसे मार्वल में फेस अनाउंस करता है सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। एंड ये वार्नर ब्रदर्स एंड डिस्कवरी का ऑफिशियल रीजन है डीसी फैंडम के कैंसिलेशन के पीछे। बट हम जानते हैं कि डीसी के आने वाले प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं इन डीसी फैंडम 2021 और डीसी के पास न्यू प्रोजेक्ट्स लाइनअप में नहीं है शोकेस करने के लिए। साथ ही बैटगर्ल मूवी कैंसिलेशन एंड डीसी के आने वाली दो बड़ी मूवीज शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स एंड एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हो चुकी है। एंड ऊपर से एज़रा मिलर की कंट्रोवर्सी, एम्बर हर्ड का डिफेमेशन केस, ये बड़े अनऑफिशियल रीजंस हैं डीसी फैंडम के कैंसिलेशन के पीछे। नेक्स्ट न्यूज अपडेट डिज्नी प्लस डे को लेकर है। आप लोगों को पता ही होगा कि 8 सितंबर को डिज्नी प्लस डे आने वाला है। एंड इसी के चलते डिज्नी प्लस के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट ने पोस्ट शेयर करते हुए हम फैंस को हिंट दिया है कि डेफिनेटली मार्वल एक्समैन को लेकर कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट करने वाला है। एंड हो सकता है कि हमको एक्समैन की एनिमेटेड सीरीज जो बहुत टाइम से पेंडिंग है, उसका अनाउंसमेंट यहाँ पर देखने को मिले। एंड रिसेंटली हम एक्समैन के ईस्टर एग्स को मिस मार्वल के लास्ट एपिसोड में एंड शी हल्क के एपिसोड 2 में स्पॉट कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज अपडेट स्नाइडरवर्स को लेकर है। जैसा हम जानते हैं स्नाइडरवर्स को रिस्टोर करने की डिमांड फैंस बहुत टाइम से कर रहे हैं, बट वार्नर ब्रदर्स एंड डिस्कवरी के मर्जर होने के बाद अब स्नाइडरवर्स के रिस्टोर होने के चांसेस बहुत कम है। एंड इसी के चलते रिसेंटली वार्नर ब्रदर्स एंड डिस्कवरी से इनसाइडर इन्फॉर्मेशन रिवील हुई है कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को HBO मैक्स पे रिलीज करने की वजह से #रिस्टोर स्नाइडरवर्स की डिमांड और इंक्रीज हो गई है। एंड ये तो ऑब्वियस है कि वार्नर ब्रदर्स एंड डिस्कवरी जब स्नाइडरवर्स को रिबूट करेंगे फ्लैश की आने वाली मूवी के थ्रू, तो फैंस का बैकलैश तो फेस करना पड़ेगा। एंड ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है डीसी के 10 ईयर प्लान के लिए, बिकॉज डीसी का 10 ईयर प्लान ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी डीसीयू को रिवाइव करने की। इसलिए वार्नर ब्रदर्स के ऑफिशियल्स ने इस बात को रिवील किया है कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग होनी ही नहीं चाहिए थी। बट यार मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग एक वेल रिटन, परफेक्ट कास्टिंग एंड ओपन एंडिंग मूवी थी, जिसको लेकर जैक स्नाइडर के पास डीसीयू को रिवाइव करने का एक विजन था। बट कंट्रोवर्सी के चलते एक अच्छी खासी मूवी एंड अच्छा खासा डायरेक्टर दोनों स्क्रैप हो गए। बट एज अ फैन उम्मीद तो यही है कि शायद स्नाइडरवर्स रिस्टोर हो जाए। एंड इस वीक का लास्ट न्यूज अपडेट ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को लेकर है। मार्वल ने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के प्रमोशन के चलते कुछ पोस्टर्स रिवील किए हैं, जिसमें हम हीरोज वर्सेस विलन्स क्लियरली देख सकते हैं। साथ ही मार्वल ने रीरी विलियम एके आयरन हार्ट का ही पोस्टर रिवील किया है, जिसमें हमको रीरी विलियम का इनिशियल सूट देखने को मिल रहा है। एंड एक और छोटा सा अपडेट चैडविक बोसमैन को लेकर है। मार्वल ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस पोस्ट को शेयर करते हुए फैंस के साथ सेलिब्रेट किया है कि लेजेंडरी एक्टर चैडविक बोसमैन को फॉर आउटस्टैंडिंग वॉइस ओवर परफॉर्मेंस एज स्टार लॉर्ड इन व्हाट इफ सीरीज के लिए पोस्टमसली एमी अवार्ड मिला है। एंड ये बेस्ट ट्रिब्यूट है एक्टर के लिए। तो यार ये थे इस वीक के न्यूज अपडेट्स। आई होप सो आप लोग पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन जरूर दबाना। #रिस्टोर द स्नाइडरवर्स।